हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और पिछली बार ये पेज नंबर 25 तक पढ़ लिया था इस चैप्टर का। अब हम स्टार्ट करने वाले थे फ्रॉम फाइबर टू वूल। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई कैसे हम फाइबर से मतलब वूल बन रहा है हमारा। इसकी पूरी प्रोसेस को हम जानेंगे। तो स्टूडेंट चलिए जानते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल के बारे में। क्या बता रहा है इसमें कि भाई जो वूल हम ऑब्टेन करते हैं, अगर हमें शीप से वूल ऑब्टेन करना है तो उसका पालन पोषण करना पड़ता है, उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, मतलब उसको रियरिंग करनी पड़ती है, उसको रियर करना पड़ता है। रियर्ड मतलब होता है उसका पालन पोषण करना। बाल को काटा जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, वूल बनाया जाता है। उनके बाल से भाई डायरेक्ट तो वूल मिलता नहीं है, उनके बाल को काटते हैं, उसको प्रोसेस करके फिर हम वूल बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स। तो कैसे उनकी रियरिंग और ब्रीडिंग कराई जाती है शीप की। अगर आप कभी जम्मू एंड कश्मीर साइड गए हों, हिमाचल साइड गए हों, उत्तराखंड गए हों, या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात गए हों, तो आप देखेंगे वहाँ पे शेफर्ड्स होते हैं, मतलब चरवाहे होते हैं, जो भेड़ बकरियाँ ये सारी चीज़ें ढेर सारी लेकर वो चराते हैं। बहुत बड़ा उनका हर्ड होता है, बहुत बड़ा उनका एक ग्रुप होता है जिनको वो चराते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, मतलब चराने के लिए ले जाते हैं। तो ग्रेजिंग कराते रहते हैं उनको। जैसे आपको पता है कि शीप क्या होती है, हर्बीवोरस होती हैं, तो वो घास और पत्तियाँ ये सब खाना पसंद करती हैं। ठीक है, तो उसी के साथ जैसे ग्रेजिंग तो करते ही हैं शीप की, लेकिन उनको rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, materials left taking आफ्टर ऑयल फ्रॉम सीड्स, उसको बोलते हैं ऑयल केक। ठीक है, तो ऑयल केक्स हो गया, ज्वार हो गया, कॉर्न हो गया, पल्सेस हो गया, ये सारी चीज़ें भी जो उनके रियरर्स होते हैं, जो उनको पालने वाले उनको खिलाते हैं। और भी अदर मिनरल्स उनको खिलाते हैं ताकि वो अच्छे से खाए पिए रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से उनकी डेवलपमेंट हो, अच्छे से उनकी ग्रोथ हो। तो घास के अलावा ये सारी चीज़ें भी उनको खिलाई जाती हैं। तो ये हमें याद रखना है कि भाई उनका पालन पोषण करना है तो उनको अच्छे से खिलाना है, पिलाना है, धुलाना है, रखना है, उनकी दवा, हर चीज़ उनकी व्यवस्था करनी है रहने खाने की। ठीक है, और विंटर में क्या होता है, शीप आर केप्ट इंडोर्स। ठंडियों में क्या होता है, उनको बंद रखा जाता है अंदर। उनको लीव्स खिलाई जाती हैं, ग्रेन्स खिलाए जाते हैं, ड्राई फॉडर खिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें ठंडियों में उनको खिलाई जाती हैं। ठीक है, शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो शीप्स का मतलब बहुत सारे मतलब एरियाज में पालन किया जाता है। किस लिए? वूल के लिए, क्योंकि उससे हमें वूल मिलता है, ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें जो है टेबल 3.1 में गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। तो इसमें बताया गया कि भाई कैसे कैसे मतलब कौन कौन सी जो उनकी वैरायटीज़ होती हैं उसका नाम दिया गया। देखिए, नेम ऑफ ब्रीड, लोही है, रामपुर बुशेर है, नाली है, बकरवाल है, मारवाड़ी है, पटनावड़ी है। ये सारी क्या है? ये सारी नेम्स ऑफ ब्रीड है। ये सारे इनके नेम्स ऑफ ब्रीड है जो मतलब शीप्स इंडिया में ज़्यादातर पाली जाती हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ वूल है वो भी इनसे मिल रहा है, किस किस पर्पस के लिए, कहाँ से कौन सा मिल रहा है। ठीक है, स्टेट वेयर फाउंड, किस किस स्टेट में पाई जाती हैं, ये सब पूरा दिया। ये पूरा टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पूरा समझना है कि भाई कौन सी ब्रीड कौन से तरह के वूल देती है और कौन से स्टेट में पाई जाती है। तो ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल को पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए। जो नहीं समझ में आया पूछिए, इसमें सब कुछ वही बताया गया, कौन सी ब्रीड शीप की किस तरह का वूल देती है, कौन से स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, अब बता रहे कि भाई द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। यहाँ बताया गया सब कुछ। और जो सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप होती हैं, दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में बहुत ही मोटा एक कोट होता है बाल का, विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। उससे क्या होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल जो होता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। तो अलग अलग शीप की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग तरह का वूल प्रोडक्शन, अलग अलग तरह की उनकी क्वालिटी होती है। ठीक है, अब बता रहा है कि भाई इनको पहले भी आपको बताया गया, इनको सेलेक्टिवली ब्रीड किया जाता है ताकि इनके जो बच्चे हों वो उनके बच्चे बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल दें, बहुत अच्छी क्वालिटी की शीप्स हमें मिले। उनके पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है
गुड ब्रीड के पेरेंट्स को सिलेक्ट करके इनकी अच्छी तरह प्रजाति की और भी भेड़ें पैदा की जाती हैं, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की शीप बने और अच्छी क्वालिटी की शीप से हमें अच्छी क्वालिटी का वूल मिले। जब उनकी थिक ग्रोथ हो जाती है हेयर की, उनके बालों को क्या कर लिया जाता है, शेव ऑफ फॉर गेटिंग वूल। उनके बालों को काट लिया जाता है ताकि उससे हम वूल प्राप्त कर सकें। ये देखिए, जब उनकी बॉडी पे मतलब अच्छे से हो जाता है, डेवलप हो जाता है, थिक ग्रोथ ऑफ हेयर हो जाता है उनके बालों मतलब बॉडी पे, तो उनकी बॉडी को पूरा शेव कर दिया जाता है, उसके पूरा मतलब बाल पूरा हटा दिया जाता है और फिर उससे हमें वूल प्राप्त होता है। तो इनके हेयर ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनके हेयर से ही हमें सारा कुछ वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो भी मतलब ब्रीडिंग होती है शीप्स की, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि सेलेक्टिव तरह के शीप्स हों, ताकि सेलेक्टिव तरह की क्वालिटी का हमें वूल मिले, उनकी बॉडी पे अच्छी ग्रोथ हो बाल की। ठीक है, इसके बाद तो हमें मान लीजिए वूल मिल गया, मान लीजिए बाल हमने निकाल लिया। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, अब बात हो रही है कैसे उस फाइबर को हम वूल में प्रोसेस करेंगे। तो बता रहे हैं कि द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। जो वूल हम यूज़ करते हैं शॉल बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए, वीविंग के लिए यूज़ करते हैं, निटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो एक पूरा फाइनल होकर आता है एक प्रोसेस के द्वारा। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें। तो जो वूल हमें मिल रहा है वो बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू फिनिश्ड होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आता है, जो एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। अब ये जानेंगे इसमें हम कि किस तरह से जो बाल हमें मिला है एक शीप से, कैसे वो एक वूल बनता है, क्या क्या प्रोसेस उसमें होती है, वो जानेंगे अब हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या बता दिया, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। उसकी बॉडी से उसके बाल जो फ्लीस होते हैं, हेयर होते हैं जिससे हम वूल बनाते हैं, वो शीप की बॉडी से निकाल लिया जाता है। पतली सी हल्की सी लेयर के, स्किन की लेयर के साथ ही उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शीयरिंग। इसको क्या बोलते हैं, शीयरिंग। तो यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा शीप की बॉडी से उसका बाल निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शीयरिंग। ठीक है, तो शीयरिंग करके हम उसका बाल हमने निकाल लिया। जैसे मशीन्स यूज़ होती हैं, जो जैसे मतलब कि बार्बर्स लोग यूज़ करते हैं शेव करने के लिए बाल वगैरह, उस तरह की मशीन्स यूज़ होती हैं। और इनके जो बाल होते हैं हमेशा वो गर्म टाइम में निकाले जाते हैं। ठीक है, हॉट, ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब हॉट वेदर होता है तो इनके सारे बाल निकाल लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, शीप्स आसानी से सर्वाइव करते हैं गर्मी में। ठीक है, उनकी जो प्रोटेक्टिव कोट होती है हेयर की, वो निकाल ली जाती है और आसानी से वो सर्वाइव कर लेते हैं। क्योंकि भाई गर्मी है, तो गर्मी में इतना ज़्यादा बाल की ज़रूरत है नहीं उनको कि भाई ठंडी से बचना है, तो इस टाइम पे उनके बाल निकाले जाते हैं। ठीक, और जो हेयर होता है यही हमें वूलन फाइबर प्रोवाइड करता है। तो लिखा है भाई द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर। जो हेयर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वूलन फाइबर्स प्रोवाइड करता है। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। अब वूलन फाइबर को हम प्रोसेस करके क्या हमें मिलेगा, वूलन यार्न मिलेगा। उसको प्रोसेस करेंगे मतलब उसको हम आगे कई स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस धीरे धीरे करके उसको साफ़ करेंगे, अलग करेंगे, फिर लास्ट में हमें क्या मिलेगा, वूलन यार्न मिलेगा। ठीक है, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट। देखिए शेयरिंग से क्या होता है कि शीप को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। शेयरिंग में सिर्फ उसके बाल निकाल लिए जाते हैं। जैसे देखिए हम लोग बाल कटाने जाते हैं तो हमारे बाल काट देते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होता। उसी तरह से शेयरिंग में शीप को कोई नुकसान नहीं होता है, उसके बाल निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, और जो अपर मेस्ट लेयर होती है स्किन की, वो देखिए डेड होती है, थोड़ी बहुत वो निकलती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इससे कोई दिक्कत नहीं है शीप को, क्यों, क्योंकि शीप के बाल जैसे आप काटते हैं फिर दोबारा उसके बाल ग्रो करने लगते हैं। तो बाल की ये क्वालिटी है कि भाई जितना उसको आप काटते हैं फिर वो जल्दी जल्दी फिर से ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमने देखा शेयरिंग, मतलब शीप की बॉडी से बाल को निकालना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, शेयरिंग, तभी हमारा वूल बनेगा। स्टेप 1 में हम शेयरिंग करते हैं मशीन्स का यूज़ करके। जो बाल काटने वाली मशीन्स होती हैं जिस तरह से सैलून में यूज़ होते हैं हमारे, उसी तरह की कुछ मशीन्स होती हैं जिसके द्वारा इनके भी बाल निकाल लिए जाते हैं और फिर उससे हम आगे प्रोसेस करके वूल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 बता रहा है यहाँ पे। स्टेप 2 में क्या बता रहा है कि द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। जो आपने मान लीजिए
शेयर स्किन और बाल जो सब कुछ निकाला है शीप की बॉडी, सब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। टैंक्स में उसको अच्छे से वॉश कर, ताकि उसमें से जितने भी गंदगी, डस्ट, मिट्टी जो कुछ भी है सब उसमें से निकल जाए। तो ये जो धुलाई करने की प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप था कटाई करना, कटाई करने को हमने शेयरिंग बोल दिया। सेकेंड स्टेप है धुलाई करना। तो ये जो धुलाई करने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्कोरिंग, SCOURING। स्कोरिंग में क्या होता है कि इसको हम धुल के साफ़ सूफ करते हैं, उसके बाल को, उसके स्किन वगैरह सारी धुल के हम साफ़ सूफ करते हैं। नाउ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन, और आजकल जो स्कोरिंग होती है ये भी मशीन से होती है, तो ये भी मशीन के द्वारा ही कर दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप शेयरिंग हो गया, सेकेंड स्टेप स्कोरिंग हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या बता रहा है, थर्ड स्टेप बता रहा है आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। स्कोरिंग कर दिया भाई, धुलाई वुलाई कर दिया, अब उसकी सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब इसमें अलग अलग तरह के हेयर्स को अलग अलग किया जाता है, पतले जो होंगे, मोटे जो होंगे, छोटे बड़े जो भी होंगे, उनका मतलब सॉर्ट किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाएगा। तो भाई जितने भी हेयरी स्किन और बाल जो थे वो सारा हमें मिल गया, उसको धुलाई वुलाई करके हमें आगे भेज दिया कि भाई इसमें से अलग अलग करो, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग उसको अलग करो। तो डिफरेंट टेक्सचर के जो बाल होंगे उसको हम अलग अलग करेंगे, सॉर्ट करेंगे, अलग अलग करेंगे। मतलब सॉर्टिंग का मतलब है अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग कर दिया। स्टेप 4 बोल रहा है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। इसमें जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिनको बर्स बोलते हैं, उनको हम अलग करते हैं हेयर से। ठीक है, तो जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होंगे उनको पहले, यानी कि बर्स को पिक आउट करके अलग करेंगे हेयर में से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले क्या किया जाए, शेयरिंग, मतलब उसके बाल को निकाला जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले पिक्चर में क्या दिखाया गया है, शेयरिंग किया जा रहा है, मतलब शीप के बाल को देखो निकाल रहे हैं काट के। ठीक है, बी क्या है, स्कोरिंग इन टैंक। स्कोरिंग मतलब उसकी धुलाई हो रही है। बी में देखिए दिया स्कोरिंग मतलब उसकी धुलाई हो रही है बाल की। ठीक है, सी में दिया स्कोरिंग बाय मशीन के द्वारा भी धुलाई हो रही है। ठीक है, फिर रोलिंग इनटू यार्न, ये अलग अलग प्रोसेस पूरी आपको बता दी कि किस तरह से। देखिए इतना आसान नहीं होता है शीप के बाल से वूल बनाना, इतनी सारी प्रोसेसेस होती रहती हैं, ये सारी प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये अब हमने मतलब क्या कर दिया, जो फ्लफ़ी जो सॉफ्ट फाइबर होते हैं उसको हेयर से अलग कर दिया। ठीक है, इसको दोबारा स्कोर किया जाता है और ड्राई किया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। इसको दोबारा स्कोर किया गया, ड्राई किया गया, दोबारा सब कुछ किया गया, तब ये फाइनली जो है क्या होता है, रेडी हो जाता है क्या करने के लिए, फाइबर बनाने के लिए, ड्रॉन इनटू फाइबर। इससे हम दोबारा फाइबर, हमारा फाइनली एकदम फ्रेश फाइबर हमारा मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या हो रहा है, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। देखिए अब हमें फाइबर मिला है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ फाइबर मिला है। अब हम भाई अलग अलग कलर का बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको डाई कर देते हैं वेरियस कलर से, लाल, पीला, हरा, नीला, जितना भी ऊन हमें बनाना बना लेते हैं हम। तो दिस फाइबर्स को हम क्या करते हैं, डाई कर देते हैं, मतलब कलर कर देते हैं। तो हम इसको ब्लैक, ब्राउन, जो नेचुरल वाइट या जो भी कलर होता है नेचुरल से, उससे हम इसको अलग बनाते हैं। हम जो नेचुरल फ्लीस या होता है शीप का, उससे हम, या गोट का, उससे हम अलग करते हैं इसको अपने हिसाब से, कलरफुल इसको हम बनाते हैं। कलर भी कर दिया हमने। अब स्टेप 6 आ गया, दीज फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। इसको हम स्ट्रेट करते हैं, कॉम करते हैं और रोल करते हैं यार्न में। ठीक है, तो ये प्रोसेस लास्ट में क्या हो रही है कि भाई दीज फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, इसको हम स्ट्रेट करते हैं, कॉम करते हैं, रोल करते हैं इनटू यार्न, फिर इसको हम रोल कर देते हैं इनटू यार्न। ठीक है, तो लास्ट में इस फाइबर को स्ट्रेटन करेंगे, कॉम करेंगे और फिर रोल कर देंगे इनटू यार्न, धागा बना के उसको अलग कर देंगे। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उसको हम वूल बनाते हैं स्वेटर के लिए, ऊन बना देते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स। और जो छोटे वाले होते हैं उनसे हम वूलन
क्लॉथ्स बना देते हैं। ठीक है, तो लॉन्गर फाइबर्स को हम वूल बनाते हैं, धागे वगैरह बनाते हैं, जिससे स्वेटर वगैरह बनते हैं हमारे। और जो शॉर्टर फाइबर्स हैं उसको हम बिन करते हैं वूलन क्लॉथ्स में। जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं उसमें सारे छोटे छोटे फाइबर्स का यूज़ हो जाता है। मतलब लंबे वालों को हम वूल बनाते हैं स्वेटर के लिए, और छोटे वालों को हम वूलन क्लॉथ्स बनाने के लिए उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये स्टेप 6 हो गया। तो इस तरह से देखिए हमने इतने सारे स्टेप्स में पूरा जाना कि कैसे हमें ये सारा ऑब्टेन होता है वूल। ठीक है, तो ये आपने इतनी सारी प्रोसेस जान ली। देखिए ये सारी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इस वीडियो को देखिए। ये पूरे आप क्वालिटीज़ पूरे याद कर लीजिए भाई, कौन सी कहाँ मिलती है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है पटनावड़ी नेम जो ब्रीड होती है शिप की, वहाँ कहाँ मिलती है वो मिलती है गुजरात में। मारवाड़ी कहाँ मिलती है? गुजरात में। नाली ब्रीड कहाँ मिलती है? वो मिलती है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। तो इनका क्वालिटी ऑफ वूल किस किस काम में आता है? गुड क्वालिटी वूल है, ब्राउन फ्लीस है, कारपेट वूल है, वूलन शॉल के लिए है, कोर्स वूल है, होजरी के लिए है। तो देखिए अलग अलग क्वालिटी ऑफ वूल इनके हैं। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए। ये हमने 2 पेज पूरा अच्छे से ये पूरा डिस्कस कर लिया है। बाकी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ़िलहाल इसको जितना भी शुरू से फिर से आप रीडिंग करिए, एक एक चीज़ को समझिए, जो ना समझ में आए पूछिए, इसकी समरी को पढ़िए पूरा, और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है उसको आप सॉल्व कीजिए, जो भी ना समझ में आए पूछिए। इसलिए मैं आपको एक एक लाइन की तरह यहाँ समझा दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना हो, आसानी से आप आंसर ढूंढ सकें और आसानी से आप पूरा लिख सकें। इससे 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, 1 बार 2 बार रीडिंग करिए, समझिए, 3 बार रीडिंग करिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।